Hello friends, myself Advocate Manibhushan Kumar. I want to discuss here power of attorney. पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है? पावर ऑफ अटर्नी का मतलब है कि अगर आप किसी संपत्ति के मालिक हैं तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं कि वो संपत्ति की देखभाल करे। सपोज करिए कि आपका नाम ए है, आप बी को एक पावर ऑफ अटर्नी देते हैं कि तुम मेरी संपत्ति का देखभाल करना। तो पावर ऑफ अटर्नी का जो वैल्यू होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। अब वो 1 साल तक आपकी प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा। अगर आप पावर ऑफ अटर्नी में ये लिखते हैं कि तुम मेरे बिहाफ में इस प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हो, तो वो प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है। अगर पावर ऑफ अटर्नी का मिस यूज किया जाता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में भी जाके केस कर सकते हैं, या समय से पहले पावर ऑफ अटर्नी को रद्द भी करवा सकते हैं। यानी कि पावर ऑफ अटर्नी कौन बनाया? संपत्ति का मालिक। यानी आप किसी घर के मालिक हैं तो आप पावर ऑफ अटर्नी बना के किसी दूसरे व्यक्ति जिस पर आप विश्वास करते हैं उसको दे सकते हैं। तो पावर ऑफ अटर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? उसी व्यक्ति को दें जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं है तो पावर ऑफ अटर्नी ना दें। हो सकता है उसका वो मिसयूज करे, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी जो होता है वो जनरली 2 तरह का होता है। पहला होता है जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जिसमें बहुत सारा चीज़ दिया रहता है, जैसे वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, एग्रीमेंट या डीड पर साइन करने का उसको पावर मिल जाएगा, वो आपके बिहाफ में एग्रीमेंट या डीड पे साइन कर सकता है, वो किसी लॉयर को इंगेज कर सकता है, उसको स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होता है। और ये जो पावर ऑफ अटर्नी है ये सिर्फ अचल संपत्ति का नहीं होता है। अचल संपत्ति का मतलब ऐसा संपत्ति जो फिक्स है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, ये सब क्या है? फिक्स संपत्ति है, फिक्स एसेट्स है। तो इसका पावर ऑफ अटर्नी आप दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर बैंक अकाउंट है, शेयर है, म्यूचुअल फंड है, तो उसका भी जनरल पावर ऑफ अटर्नी दिया जा सकता है। तो हमने क्या जाना कि पावर ऑफ अटर्नी हैज़ 2 टाइप्स। नंबर 1 जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जिसमें आप सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी को मालिक के बिहाफ में लीगल तरीके से सेल कर सकते हैं, सेल डीड पर साइन कर सकते हैं, आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, आप लॉयर के थ्रू केस लड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। ये सारे चीज़ें आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी में कर सकते हैं। और दूसरा हो गया स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है? स्पेशल काम के लिए होता है कि सिर्फ आपको ये डील करवाना है, बस, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है, तो सिर्फ वही डील कराएगा, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होगा। ये हो गया स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी का जो समय होता है वो कितना होता है? 1 साल। 1 साल के बाद ये पावर ऑफ अटर्नी स्वतः समाप्त हो जाएगा। पावर ऑफ अटर्नी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक आदमी यानी संपत्ति का जो ओरिजिनल मालिक है वो होता है प्रिंसिपल, और जो पावर ऑफ अटर्नी लिया है संपत्ति को भिजवाने के लिए उसको बोलते हैं एजेंट। तो एजेंट अगर कोई गलत काम करता है तो पावर ऑफ अटर्नी देने वाला एजेंट के बिहाफ में केस फाइल कर सकता है और पावर ऑफ अटर्नी को रद्द कर सकता है। पावर ऑफ अटर्नी आप बनवाएंगे कैसे? इसके लिए सबसे पहले 100 रुपये का स्टैम्प लीजिए पावर देने वाले के नाम पे। जो आदमी संपत्ति का मालिक है वही ना पावर देगा, तो उसके नाम से आप स्टैम्प निकलवा लीजिए। और 100 रुपये का स्टैम्प हो या अधिक से अधिक 1000 का स्टैम्प हो, उसी पे पावर ऑफ अटर्नी का सारा जो आप करना चाहते हैं वो सारा जो क्लॉज है वो आप उसको लिख दीजिए और लिख करके पावर ऑफ अटर्नी दूसरे व्यक्ति से साइन करवा लीजिए। तो इस पे कौन कौन साइन करेगा? पावर ऑफ अटर्नी पे 2 आदमी साइन करेगा। पहला साइन करेगा प्रिंसिपल यानी कि संपत्ति का ओरिजिनल मालिक, और दूसरा कौन साइन करेगा? पावर ऑफ अटर्नी पे एजेंट साइन करेगा जो कि पावर ले रहा है। उसके बाद 2 गवाह का साइन होगा, वो दोनों गवाह अपना गवाही में साइन कर देगा।
तो ये पूरा सिस्टम है पावर ऑफ अटर्नी का। अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहता है तो भारत में अपनी संपत्ति को बेचना चाहता है, ऐसे में पावर ऑफ अटर्नी तैयार कर उसे नोटराइज करा सकते हैं। यानी कि विदेश में बैठे बैठे भी भारत में अपनी संपत्ति को बेच सकता है। अब सपोज करिए कि पावर ऑफ अटर्नी या रेंट फॉर एग्रीमेंट जो भी चीज़ है, ये कौन लिखेगा? ये तो एडवोकेट ही लिखेंगे। लेकिन इस पे साइन करने वाला जो संपत्ति का मालिक है वो दिमागी रूप से पागल नहीं होना चाहिए या अस्वस्थ मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए, अक्षम हो सकता है। अक्षम का मतलब पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, विकलांग है, तो वो पावर ऑफ अटर्नी पे साइन कर सकता है। लेकिन अगर दिमागी रूप से वो दिवालियेपन का शिकार है या दिमागी रूप से अगर उसको पागलपन का शिकार है, तो उस परिस्थिति में वो साइन पावर ऑफ अटर्नी पे नहीं कर सकता है। उसके लिए दिमागी रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। कोई नाबालिग भी पावर ऑफ अटर्नी पे साइन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो सोचने समझने का कैपेसिटी है वो कम है और वो नाबालिग की कैटेगरी में आता है, इसलिए वो पावर ऑफ अटर्नी पे साइन नहीं कर सकता है। पावर ऑफ अटर्नी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बिना पावर ऑफ अटर्नी लिए हुए लोग काम नहीं करते हैं। पावर ऑफ अटर्नी में आप कमीशन भी लिख सकते हैं कि चलिए भैया 1 लाख रुपए तक आपका, और उसके बाद जो भी हम सेल करेंगे वो सब मेरा होगा। तो जो भी आप लोग के बीच में टर्म्स और कंडीशन है वो सब पावर ऑफ अटर्नी में दे सकते हैं और उसको आसानी के साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था पूरा डिटेल पावर ऑफ अटर्नी का। इसका मैं और विस्तृत में कभी वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो जो मैं वीडियो डालूँगा वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उससे आपके ज्ञान की जो सीमा है वो बढ़ जाएगी और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा जो आए दिन। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।